तो भागलपुर के पहले टेस्ट से इतना तो पता चल गया कि मुस्लिम समाज के एक हिस्से में मोदी को लेकर सवाल तो है। मोदी सरकार के परफॉर्मेंस, केंद्र सरकार की नीति और योजनाओं से मुतमईन नहीं लगे। बात बयानों की हुई तो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे गिनाए गए। लेकिन सवाल है कि क्या भागलपुर की 18 लाख से ज्यादा जनता को भी यही लगता है, या फिर अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों में मोदी फैक्टर पर रुझान अलग है। जवाब भागलपुर से मोदी फैक्टर की इस अगली रिपोर्ट में देखिए। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की तासीर ऐसी है, लोग ऐसे जिनमें सियासत की समझबूझ देखते ही बनती है। मुद्दा कोई भी अपनी राय खुलकर जाहिर करते हैं, फिर चाहे बात नीतीश के लालू और कांग्रेस पर बयान की हो या फिर मोदी के सियासी बार पलटवार की। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। चलिए सियासत से लौटकर मुद्दों की जमीनी हकीकत तलाशते हैं। नाथनगर से निकलकर श्रीनिवास भागलपुर के एसी रोड पहुंचे। यहां व्यापारियों से बातचीत का सिलसिला चल निकला। इस वक्त हम भागलपुर के आनंद चिकित्सालय रोड में पहुंच चुके हैं। जी हां, वही भागलपुर जहां कभी ततारपुर के दंगों के दाग इसके दामन पे लगे, कभी अखपोड़वा कांड की शोर यहां पे सुनाई दी, और कहते हैं 1989 के बाद से यहां का पूरा सियासी माहौल ही बदल गया। एक ही मुद्दा था, वो अब तमाम लोगों को मालूम है। लेकिन क्या अब 35 सालों के बाद भी ततारपुर अभी भी भागलपुर के चुनावों में गूंजता है, या फिर मुद्दे बदल गए? यही के लोगों से पूछते हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अजीत जैन। जैन साहब, चुनाव आ गया आपके यहाँ? आ गया। वही चलेगा? वो क्यों चलेगा, मोदी जी चलेंगे यहाँ तो। मोदी जी चलेंगे? एकदम चलेंगे। क्यों चलेंगे? मोदी जी गारंटी दे रहे हैं किसी भी कार्य का, और 100% गारंटी के साथ वो कार्य कर रहे हैं। मोदी गारंटी दे रहा है, समझ लो देश तरक्की करना ही है, निश्चित रूप से तरक्की करेगा देश। कितना स्मार्ट हुआ भागलपुर? देखिए, कुछ भी स्मार्ट नहीं हुआ। सच्चा बात, भागलपुर का एक हिस्सा सैंडिस कंपाउंड और एक हिस्सा भागलपुर का हवाई अड्डा, जिसका 4 दीवारी तोड़ के बना दिया गया और सैंडिस कंपाउंड को थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया गया। उसके बाद शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्मार्ट नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बिल्कुल स्मार्ट नहीं हुआ। हम जितना बताए आपको कि सैंडिस कंपाउंड और हवाई अड्डा का दीवार तोड़ के कमाने का स्मार्ट सिटी हुआ। कुछ लोग जरूर स्मार्ट हो गए हैं, बाकी शहर स्मार्ट नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि इधर कुआं उधर खाई, तो हम व्यवसायी समाज जो है उसमें यही ना चयन कर सकते हैं कि कुआं में गिरना है कि खाई में गिरना है। 26 अप्रैल की वोटिंग के लिए जनता मन बना रही है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये भी है कि उसे अपने कोर वोटर के मुद्दों का सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। वैसे जहां तक भागलपुर के वोट वाले समीकरण का सवाल है, तो इसे देखकर भी आपको चुनाव की दशा और दिशा का हल्का सा अंदाजा हो जाएगा। 6 विधानसभा वाले भागलपुर में 17% मुसलमान हैं, 21% सवर्ण, 8% यादव, 11% अनुसूचित जाति और 43% अन्य। इनमें अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। यानी वोटर्स की चॉइस और उनकी पसंद अपने समाज के हिसाब से बटी हो सकती है। लेकिन जनता की बात सुनकर लगा कि लोग इलाके के सांसद की परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं थे। डबल इंजन वाला सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। कोई भी नेता आजकल बोलता है ऐसा दबाओ कि करंट वहां तक लगे। ये बताइए, भागलपुर वाले कहाँ करंट? मैं आपके चैनल की तरफ से एक चीज यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि हर एक मतदाता को, हर एक जो भी कंस्टिट्यूएंसी है, उसको अपने जो भी उनके नेता चुने जाते हैं उसको मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। है ही आपको? वो कहाँ है हमारे? हम तो 5 साल बाद मिलता है। हम चाहते हैं कि हर साल, हर 1.5 साल, 2 साल के बाद में अगर हो तो हम बदल दें। और मैं भागलपुर के मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। जब भागलपुर का कोई कार्य नहीं होता है
तो जो यहाँ पर नेता जो भी चुने जाते हैं वो अगर कार्य नहीं करते हैं तो हमें ये राइट टू रिकॉल का हमें होना चाहिए कि हम उनसे वापस कॉल कर सके और हमें किसी दूसरे जो सक्षम नेता को हम अपने जगह पर वहां बढ़ाए जो कि हमारी आवाज उठाए, जो हमारे जो भी मुद्दे हैं उसे हमारे सशक्तता से चेंबर में वहां पर विधान में रखे। राइट टू रिकॉल सिर्फ लोकल स्तर पे भी चाहिए कि प्रधानमंत्री का भी राइट टू रिकॉल हो जाए? देखिए, प्रधानमंत्री तो हमारे ये तो विश्व प्रसिद्ध है और इनका तो कोई जोड़ नहीं है, उनका रिकॉल हो ही नहीं सकता। इनका नाम नहीं ले रहा मैं, उस कुर्सी का नाम मैं स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूं और अभी हम लोग स्थानीय मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं। स्थानीय बेसिस पे दोनों कैंडिडेट टेस्टेड हैं, शहर का विकास दोनों ने ही नहीं किया। अब हम लोगों के पास ऑप्शन बचता है केंद्र, जो कुआं और खाई की जो बात आई तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो अब चूंकि हम लोग का कुछ होना नहीं है, ये शहर ऑलवेज नेग्लेक्टेड रहा है भागलपुर, चाहे सत्ता में केंद्र की सरकार हो चाहे नहीं हो, यहाँ के उम्मीदवार हो नहीं हो। वोट कहां बहेगा, कितना बहेगा और दूसरी पार्टी को कितना मिलेगा, इसका फाइनल फैसला तो चुनाव बाद होगा। लेकिन जहां तक सियासी तपिश की बात है तो भागलपुर ने काफी कुछ सहा है। लोकसभा सीट के सियासी झंडा बरदारों पर एक नजर। सन 1952 से 1984 तक यहां कांग्रेस का राज रहा। सन 1989 में भागलपुर दंगों से कांग्रेस की इमेज को डेंट लगा। 2004 में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को भागलपुर की जनता ने चुना। केंद्रीय मंत्री रह चुके शाहनवाज हुसैन इस सीट पर 2006 का उपचुनाव और 2009 का चुनाव जीती। जेडीयू ने यहां से सिटिंग सांसद अजय कुमार मंडल को दोबारा कैंडिडेट बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस बार अजीत शर्मा पर दांव खेला है। तो अब भागलपुर की जनता को क्या चाहिए? महंगाई, नौकरी, रोजगार या फिर से मोदी सरकार? मोदी है बस, 400 पार। एक ही चीज पे आपको बोलेंगे जी, जो आप मोटरसाइकिल पे सिलेंडर ले जाते थे ना, कितने का लेके आते थे? देखिए उस समय आप ईमानदारी से बताइए ना, सिलेंडर का दाम बढ़ा है याद है, लेकिन 400 के आसपास था। महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है सर, इसलिए कि सैलरी बढ़ गई लोगों की। सैलरी बढ़ गई? सैलरी बढ़ी है। कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। अब रोजगार, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो पूरे भारत में ही कमजोर है, व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब 400 पार भी करा रहे हैं, व्यापार भी कमजोर कर दे रहे हैं। देखिए क्या ना कि सुरक्षा की जिंदगी रहेगी तो सब चलेगा। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, बाकी देखा जाएगा, देश प्रथम। अब जितने वोटर उतनी बातें। खैर, हमने रुख किया शहर के जिला अस्पताल का। अस्पताल के बाहर इलाके के सर्वप्रिय नाश्ते मुढ़ी और घुगनी की दुकान पर पहुंचे। चुनाव वाला सवाल वही था, बस जवाब का अंदाज थोड़ा बदल गया। क्या है मुद्दा इस बार जनता का? जनता का तो एकदम बहुत अच्छा है। अरे क्या है पर वोट उठ पड़ रहा है? वोट देखिए, अभी एक कांग्रेस है मतलब भागलपुर में, और बीजेपी है ना, जदयू है। हाँ, जदयू मतलब एक ही हुआ सर, गठबंधन है, इंडिया डबल इंजन का सर। हम लोग तो सर आरजेडी है। आरजेडी है? कहाँ है भैया? अब जो समझिए, हम ऊपर जो काम कर रहे हैं ऊपर रहना चाहिए नरेंद्र मोदी, और नीचे तो आरजेडी होना चाहिए सर। तो अभी तो ऊपरे वाला चुनना है ना? अभी ऊपर वाला चुनना है सर, काम सही करेगा तभी ना सर। नहीं तो युवा लोग जो वोट देंगे किस हिसाब से देंगे? वह लोग तो नौकरी चाहिए। तो अभी तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं ना है, अभी तो प्रधानमंत्री चुनाव। प्रधानमंत्री का है, तो इसी में सर धोखा खा रहे हैं ना। सही बताइए, चुनाव में पेट भर रहा है? नहीं भर रहा काम, अनाज तो मिल ही रहा होगा। नहीं सर, वैसा 5 किलो से क्या होगा, नहीं है हो रहा है। 4-5 बाल बच्चा है, 100-150 रुपया यहाँ मिलता है, उसमें पेट क्या चलेगा हम लोग का? आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में क्या है, अब जैसे सबको दे रहा है जैसे हमको भी दे रहा है। तो इससे आपको बढ़िया लग रहा है, खराब लग रहा है? बढ़िया तो क्या सर, बढ़िया तो नहीं है, लग रहा है कि इसमें क्या मिलेगा। 5 किलो में कै दिन खाएंगे? 5-6 परिवार हैं, कै दिन खाएंगे उसको? इसमें 150 रुपया रोज मिल रहा है, इसमें क्या मिलेगा हमको? क्या कैसे खाएंगे बोलिए? यानी सेंटर में मोदी चाहिए लेकिन नीचे नीतीश नहीं चाहिए। इसका मतलब ये कि संकेत बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। अब नीतीश का बैगेज चुनाव तक तो उठाना पड़ेगा, लेकिन भागलपुर के मोदी फैक्टर की खोज खबर अभी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।